अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बिग विन फॉर इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। ये कौन सी बिग विन तो हो गई थी? ये डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है लोग सर की। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सबूत के साथ बात करते हैं और इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर विजिट कर लें। तो देखते हैं किस तरह पाकिस्तान की हार हुई है और इंडिया की जीत। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है और ये खबर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी है। हमारे लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबूतों के साथ जलील होगा, और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से उसकी छवि और दागदार हो जाएगी। तो दोस्तों, खबर यह है कि मुंबई हमलों का एक मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा बहुत जल्द भारतीय एजेंसियों की मेहमान नवाजी में आने वाला है। कौन है तहव्वुर राणा? पाकिस्तानी फौज और आईएसआई से इसका क्या कनेक्शन है? क्या किया, कहां पकड़ा गया, कहां की अदालत इसे भारत को सौंपने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वैसे तो देश पर हुए उस सबसे बड़े हमले में और भी पाकिस्तानी शामिल हैं, लेकिन तहव्वुर राणा उनमें बेहद खास है। फिलहाल ये अमेरिका में मौजूद है, उस पर केस चल रहा है और भारत को उसके खिलाफ बहुत बड़ी जीत मिली है। अमेरिकी कोर्ट ने उसे भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एबीसी न्यूज ने इसी 18 मई को तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर विस्तार से रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कैलिफोर्निया कोर्ट ने 48 पन्ने के अपने फैसले में कहा है कि भारत ने राणा पर युद्ध छेड़ने, हत्या करने, दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर धोखा देने, आतंकी गतिविधि के लिए फॉर्जरी करने, आतंकी वारदात की साजिश रचने और आतंकी वारदात को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं, जिस पर अब अमेरिका भी कार्रवाई कर रहा है। राणा पर लगे आरोप भारत और अमेरिका के बीच हुई 1997 की प्रत्यर्पण संधि के दायरे में आते हैं, इसलिए कोर्ट भारत सरकार की प्रत्यर्पण की मांग को मंजूर करता है। अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भारत की बहुत बड़ी जीत है। राणा की तरफ से इससे बचने के लिए कई नौटंकियां भी की गई, पर कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने सबूतों के बिना पर फैसला किया है और उसने पाया है कि भारत की तरफ से जो उसके खिलाफ सबूत पेश किए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसकी पूरी साजिश जकीउर रहमान लखवी ने रची थी। लेकिन किसे पता था दो और मास्टरमाइंड मुंबई से करीब 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के शिकागो में छिपे हैं। ये दो आरोपी थे, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा। ये दोनों पकड़े गए थे, लेकिन मुंबई हमले के आरोप में नहीं, बल्कि डेनमार्क के एक अखबार के ऑफिस पर हमले की साजिश के आरोप में। 27 अक्टूबर को अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एफबीआई ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें साफ लिखा था कि दोनों को डेनमार्क के उस अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसने कार्टून छापा था। राणा पहली बार 18 अक्टूबर 2009 में शिकागो से गिरफ्तार हुआ था, जबकि उससे ठीक 15 दिन पहले एफबीआई ने डेविड हेडली को शिकागो के ही ओहारे एयरपोर्ट से धर दबोचा था। राणा की गिरफ्तारी में हेडली का रोल था क्योंकि पूछताछ में उसने राणा के बारे में जानकारी दी, पर तब तक मुंबई हमलों का कोई जिक्र नहीं हुआ। किसी को भी जरा भी यह शक नहीं हुआ कि इन दोनों का संबंध मुंबई पर हुए हमलों से भी है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और फिर उनके संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से पुख्ता हुए तो एफबीआई का माथा ठनका, और उसके बाद जो जानकारी मिली वो दिल को दहला देने वाली थी, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये दोनों मुंबई हमलों में भी शामिल थे। देखिए, एफबीआई की गिरफ्त में एक नहीं बल्कि दो साजिश करता थे। शिकागो, मुंबई और इस्लामाबाद के बीच की कड़ियां ढूंढी जा रही थी। सवाल उठ रहे थे कि आखिर तहव्वुर हुसैन राणा
और डेविड कोलेमैन हेडली के बीच क्या रिश्ता है और ये कैसे ये दोनों मुंबई हमलों से कनेक्टेड हैं। दोनों के बीच कनेक्शन निकला भी और एक कनेक्शन था बेहद गहरा कनेक्शन। तहव्वुर हुसैन राणा तो मुस्लिम नाम है, लेकिन डेविड कोलमैन हेडली नहीं। लेकिन दोनों न केवल मुस्लिम हैं बल्कि दोनों मूल रूप से पाकिस्तानी भी हैं। तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। डेविड कोलमैन हेडली पैदा तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन उसका बचपन पाकिस्तान में ही गुजरा था। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि दोनों हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। बड़े होने पर दाऊद अमेरिका लौट आया। उसने साल 2006 में अपना नाम दाऊद गिलानी से बदलकर डेविड कोलमैन हेडली कर लिया, जबकि तहव्वुर हुसैन राणा ने हसन अब्दुल कैडेट कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की और 10 साल तक कैप्टन जनरल ड्यूटी प्रैक्टिशनर के तौर पर पाकिस्तानी आर्मी मेडिकल कोर में काम किया। FBI के मुताबिक हसन अब्दुल कैडेट कॉलेज में ही राणा और हेडली की दोस्ती हुई थी। इस कॉलेज का अब्दालियंस नाम का एक इंटरनेट पर ग्रुप है जिसमें राणा और हेडली दोनों शामिल थे। 10 साल पाकिस्तानी आर्मी में काम करने के बाद राणा ने फौज छोड़ दी। साल 1997 में राणा अपने परिवार के साथ कनाडा में जाकर बस गया। जून 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। फिर राणा शिकागो चला आया। यहां उसने कई तरह के बिजनेस शुरू कर दिए, जिसमें एक काम इमिग्रेशन सर्विस का भी था। उसकी एजेंसी का नाम फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस था। इसी इमिग्रेशन सर्विस के जरिए राणा ने आतंक की जड़ें फैलानी शुरू की। FBI की रिपोर्ट बताती है कि डेविड हेडली फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस में बतौर कंसल्टेंट जुड़ा हुआ था। साल 2009 में गिरफ्तारी के बाद उसकी आतंक की जड़ें दुनिया के सामने आने लगी। राणा पर डेविड हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के आरोप लगे। मुंबई हमलों की जांच बताती है कि साल 2005 में लश्कर तोयबा की तरफ से हेडली को मुंबई हमले की तैयारी करने का आदेश दिया गया। पहली बार हेडली 2005 में ही मुंबई पहुंचा था। इसके बाद उसे वहां पैर जमाने के लिए कुछ ठिकाना चाहिए था। इसमें राणा उसका मददगार बना। 2006 में मुंबई में राणा ने अपनी कंपनी का एक ऑफिस खोला जिसका जिम्मा हेडली को दिया। इमिग्रेशन सर्विस के नाम पर हेडली ने मुंबई में हमले की प्लानिंग की, कहां कहां हमला करना है इसकी रेकी की, आतंकी कैसे मुंबई में आएंगे इसकी भी प्लानिंग की। राणा ने इसके लिए हेडली को कई तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार करके दिए ताकि उसे किसी तरह की जांच में कोई दिक्कत ना आए। मुंबई हमला भारत के खिलाफ युद्ध था। वो एक बड़ी आतंकी वारदात थी जिसमें 166 मासूमों की जान चली गई थी। राणा पर ये सारे आरोप लगाए गए। हेडली मुंबई हमलों के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। अमेरिका की कोर्ट ने उसे 35 साल की जेल की सजा सुनाई है। अब आपके मन में सवाल उठेंगे कि जब राणा को भारत लाया जा रहा है तो मुंबई हमलों के दूसरे साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली को क्यों नहीं? तो दरअसल हेडली ने गिरफ्तारी के फौरन बाद अपने अपराध स्वीकार कर लिए थे। वो सरकारी गवाह भी बन गया था और अमेरिकी कानून के मुताबिक उसे इसका फायदा मिला। इसी वजह से हेडली का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। इधर राणा ने भी पूरी कोशिश कर ली कि उसे भारतीय एजेंसियों को ना सौंपा जाए, पर ऐसा हो न सका। 27 जून 2020 को PTI के हवाले से बिजनेस टुडे में छपी इस खबर में बताया गया है कि राणा ने US कोर्ट में अपील की थी कि जिस तरह हेडली को भारत नहीं भेजा जा रहा वैसे ही उसका भी एक्स्ट्राडिशन न किया जाए। तब कोर्ट में अटॉर्नी ने कहा था कि हेडली ने पकड़े जाने के फौरन बाद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जबकि राणा ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उसे हेडली की तरफ फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, राणा का भारतीय एजेंसियों को सौंपा जाना इसलिए भी बहुत बड़ी जीत है क्योंकि इससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बेनकाब करने में भारत को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। यह इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि भारत की तरफ से लाख सबूत देने के बाद भी मुंबई हमलों में जो आतंकी शामिल थे, पाकिस्तानी आतंकी, उनका अब तक कुछ नहीं हुआ। कसाब तो चूंकि जिंदा पकड़ा गया था, उसे भारतीय कानून के मुताबिक सजा भी हुई, लेकिन उसके जितने भी आका पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में हैं। पाकिस्तान उन्हें पूरा सपोर्ट करता है। इन्हीं में से एक है साजिद मीर। लश्कर कमांडर साजिद मीर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड में से एक है। एक लंबे वक्त तक पाकिस्तान ने माना ही नहीं कि साजिद मीर पाकिस्तान में है, लेकिन जब FATF की तलवार पाकिस्तान को गहरे जख्म देने लगी तो उसने बचने के लिए साजिद मीर की गिरफ्तारी दिखाई। साजिद मीर की गिरफ्तारी की खबर पाकिस्तानी अखबारों में भी छपी, जो इस बात का सबूत थी कि भारत ने जो आरोप पाकिस्तान पर लगाए थे वो बिल्कुल सच्चे थे।
यही नहीं, साजिद मीर वो आतंकी है जो अमेरिकी एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। उसके ऊपर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। FBI ने भी शक जताया था कि साजिद मीर पाकिस्तान में छुपा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इससे लगातार इनकार करता रहा था और चीन की मदद से उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्तावों पर वीटो भी लगवाता रहा था। पूरी दुनिया जान रही थी कि पाकिस्तान ने यह केवल और केवल खुद को FATF की मार से बचने के लिए किया था। पाकिस्तान से लेकर तमाम विदेशी अखबारों ने तो इसे पाकिस्तान की चाल बताया ही। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे पाकिस्तान का दोगलापन करार दिया था। और अब जब तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है, तो इसका सीधा मतलब है पाकिस्तान के लिए मुसीबतों का एक और पहाड़ खड़ा होना। देखिए, एक और बात है, पाकिस्तान अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। राणा भारत आएगा, कई राज उगलेगा, पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देगा, तो पाकिस्तान की स्थिति इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा कमजोर होगी। आतंकवाद को सपोर्ट करने का मतलब है, उसका मसला है, तो जाहिर है कि उसे दूसरे देशों या इंटरनेशनल बैंकों से कर्ज मिलने में दिक्कत होगी। तो जरा अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी फिल्म अभी बाकी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो भाई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे देश के कोने कोने तक सच्ची और सही खबर पहुंचे। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे प्रार्थना है कि डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी फौरन मिल जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई जैसे जैसे वो आगे चैप्टर आता जाता है तो कई पन्ने जो है वो खुलते जाते हैं। 26/11 काफ़ी पुराना हो गया है केस, कई साल गुजर गए, तो आज भी उसके जो कातिल हैं, जो मुजरिम हैं, जो लोगों को मारने वाले जो मुलव्वस थे, वो आज भी जिंदा हैं। तो ये अपने आप में रहस्य है और इतने अर्सा ये बचे रहे, ये दूसरा रहस्य है कि लोगों को पता ही भी नहीं था कि ये इस केस में शामिल है। इतने अरसे बाद निकला, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जिन हुक्मरानों को अपने लोगों की फिक्र हो, अपने लोगों के जिन्होंने नजराने पेश किए उनकी फिक्र, तो भाई साहब वो ढूंढ लेते हैं। असल में ये जो अखबार पे जो अटैक किया है ना, उसकी वजह से वो न्यूज़ के दफ्तर गए, अमेरिका में पकड़े गए, और उसके पकड़े जाने के बाद वो आगे केस खुलता गया। वो यहाँ पर भी अक्सर ऐसा होता है ना कि एक बंदा का चोर जब पकड़ा जाता है ना, उसकी जब काट छाट होती है या उसकी धुलाई होती है, तो वो कई राज खोलता है। तहव्वुर राणा की बात करें तो अगर ये केस में मुलव्वस था और अभी इंडिया में आगे, पहले अमेरिका में तो टॉर्चर किया ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत किया होगा। अब जब इंडिया के पास आएगा, अगर इसको 10-12 दिन या 4-5 दिन के रिमांड पे ले गए, तो तहव्वुर राणा तो भाई साहब तोते से भी ज्यादा बोलेगा और कई राज पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग जीत जाएगा इंडिया और सभी राज बताएगा। जो पाकिस्तान के अंदर करवाया गया या जो पाकिस्तान ने बैर के कंट्री के अंदर, ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बख्शा है। ये जो बनाया किसने था? TTP वाले हैं, बनाया पाकिस्तान ने था। किसके पैसे पर? अमेरिका खुद दे रहा है इंडिया को। वैल्यू देख लो आपकी कितनी है, ये अमेरिका के और इंडिया की कितनी है। हालांकि उधर अदालतें नहीं है, उधर केस फाइल नहीं हो सकते या वो सजा नहीं दे सकते। नुकसान इंडिया का, इंडिया ने भैसा उसको बोला है तभी वो दे रहे हैं। वो नेशनल दूसरे को तो दे सकते हैं। वो नेशनल कहाँ का है? कहाँ? कनाडा का। कनाडा का है। तो फिर इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया? आर्मी में वो नहीं रहा आपके यहाँ 10 साल। 10 साल इधर अभी से तो छोड़ पाकिस्तान के चला गया, नहीं। अब वो पाकिस्तान जो नहीं मसला है। जब इधर से उधर गया, उधर जो उसने मसला है। कंपनी बनाई, उसको नेशनैलिटी मिल गई, उसने इस तरह के काम शुरू कर दिए। लोगों से हो सकता है उसने चंदा इकट्ठा शुरू कर दिया, मैं फलाह बरूद के लिए ये भी तो हो सकता है कि गलत एक्टिविटीज करता रहा बाद में, जिसके अभी पता चलना शुरू हो गए जो उसने किया है। ये भी तो हो सकता है उसके खिलाफ साजिश हो।
अभी तक मुकम्मल और तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान उधर नहीं है। एक और बात है, तो उनके खिलाफ साजिश वाले भाई, ये अमेरिका की अदालत में सबूतों के साथ जो है वो पकड़ा गया है। और वो जो उसके साथ वाला उसने फर बोल दिया उसको, इस वजह से उधर उन्होंने रखा है, इसी को इधर भेजा है। और वो एक गोरे को वो गोरा नहीं, वो भी इधर भी बोल रहे हैं कि जन्म उसने उधर ही लिया, लेकिन उसकी जो है एजुकेशन वो इधर से हासिल की। उसको और था भी इंडिया पहले को वो नहीं दे मुसलमान। रहे हैं, इसको दे रहे हैं कुछ और वो है भी समझ मुस्लिम। एक और बात है, उधर की जो बैर वाली अदालत है ना, उसमें आप जो भी आपने किया अगर वो सच सच बोल दे, उसका अदालत का टाइम ना दाया करे तो भाई साहब आपको रिलीफ मिल जाता है, छूट मिल जाती है। उसने बोल दिया पर भी मैंने ये किया और उसको छूट मिल गई कुछ ना कुछ, इसने भाई साहब नहीं बोले, इसने अदालत का टाइम जाया किया भाई ना, इसी वजह से इसको वो सजा भी होती है। पंजाबी में एक अक्सर कहावत बोलते हैं, जिन्हें खा दिया गाजरा टेढ़ ना दे। पेट पीड़ ना दे। तो गाजर जिन लोगों ने खाई है, ये राणा साहब ने गाजर खाई है, तो पेट पीड़ भी उसकी होगी। अब वो जब राव के पास उसकी जाएगा, नहीं भाई साहब, पूरे पाकिस्तान की होने वाली पेट पीड़। पाकिस्तान में भाई कोई फर्क नहीं पड़ना, ना ही पाकिस्तान की छवि पड़ेगा, को कोई फर्क पड़ता पड़ेगा है। भाई साहब, ग्रे लिस्ट पड़ेगा। में पहले जो चीजें पहले देखी ने, तो उसका डर नहीं रहता। पाकिस्तान में पहले भी जमातें, आतंकवादी जमातें इधर आए, दनाते फिर पहले बदनाम तो हम थे, वो वो बदनाम। बदनाम देख लो, वो जो और साजिद मीर सभी को देख लो, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रूफ तो उसके पास अब ये आने वाला इंडिया के पास है। UN के तो डेजिग्नेटेड साजिद टेररिस्ट मीर को कौन सा इन्होंने तख्त पर बिठा कर रखा जेल है? में जेल में ही है। अभी देखो, पहले जो है वो 32-34 जो है वो जमातें इधर हैं, 60 के ऊपर तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में है ना। UN के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में, सही बात है। अभी ग्रे लिस्ट में नहीं है। ये एक अमेरिका और की शामिल हो उन्होंने जाए, मिन्नत है। एक और शामिल हो जाएगा। अब तो ये शामिल हो भी जाए, वो पुराना केस था, वो तो रफा दफा हो गया। जब कसाब मर गया, कसाब मारा गया, वो पाकिस्तानी था, उसने बयान दिए थे, वीडियो मैंने देखी है यार वो अब वो उन्होंने केस मास्टरमाइंड सीधा- को पकड़ा है, जो उसने तो चलो किया था ना, अब मास्टरमाइंड mastermind- को पकड़ेंगे, अब इस तरह भाई का साहब, और अत्याचार नहीं केस होंगे। तो उस वक्त ही लग गया जब कसाब ने बोला था कि भाई मैं पाकिस्तान से फलाना कंट्री, मेरा गांव है, फलाना मेरा नाम है। उसने तो वीडियो भाई में बोला साहब, तोते की तरह। अदालतों का क्या काम होता है? अच्छा, केस जो की हुआ, तह तक जाना, उसके- इसके पीछे कौन है? क्योंकि जड़ से जितनी अच्छा, देर तक आप अभी बुराई को खत्म जो नहीं करेंगे मौजूदा ना, दौर उतनी देर है, तक बुराई वो खत्म नहीं पुराना होगी। केस गुजर गया। अभी जो मौजूदा दौर है वो तो भाई कनाडा का सिटीजन है, उसको वो धरेंगे। कनाडा का इल्जाम लगे। पाकिस्तान में जब था, वो तो उस वक्त भी था जब 26/11 हुआ था केस, उस वक्त भी सीधा पता था कि ये पाकिस्तान ने करवाया। इंडिया को कोई भूल थी? अजमल के साथ पाकिस्तान तो चाहे बोले, उसमें छवि किसी खराब हो गई। चलो फर्ज किया वो कनाडियन था, तो कनाडा के लोग अब या उसकी जो है हुक्मरान में पाकिस्तान के लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे या इनको वीजे देंगे? भाई पहले भी सारी दुनिया को छवि पता तो है, भाई कोई साहब दुनिया पाकिस्तान की खराब हो भाई रही साहब है। पाकिस्तान का फिर पूरी दुनिया को पता है, जाते कपड़े ऐसे ही नहीं उतार लेते, इसीलिए उतारते हैं। सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान की क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है। भाई साहब छवि उसकी पाते तरफ, रहे। वो कहते हैं ना बेइज्जती उसकी तो होती है, इमरान खान ने सही बोला, अमेरिका के हमको गुलाम है, उन्हीं भाई- के टुकड़ा पर पड़ रहे हैं, उन्हीं को भाई साहब जब बोलोगे आप तो भाई साहब वो आपके खिलाफ ऐसा करेगा, वो थोड़ी आपको वो फूल चढ़ाएगा। भाई साहब बात ये है कि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। तो ये बात भी तो पाकिस्तान के नाम पहले छवि है, जिसके ऊपर कोई थोड़ा सा दाग लग जाएगा या खराबी हो जाएगी। पाकिस्तान का नाम दुनिया में आतंकवादी देश के नाम से जाना जाता है, वो है और रहेगा ना, ये खत्म होंगे ना। चलो नाम तो है ना, या अच्छाई की वजह से नाम होता है या बुराई की वजह से नाम होता है। है तो क्या नाम हुआ, है। नाम तो हुआ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे राणा जो है ना, ये तो धर लिया जाएगा, अब जब इसकी धुलाई होगी, ठुकाई होगी, तब ये तोते की तरह बोलेगा, तो कई राज खुलेंगे। राणा जी हमको माफ करना, हाँ गलती, आपका और हमारा कनेक्शन नहीं है। हाँ राणा जी मुझको बना माफ करना, देंगे भाई गलती साहब। गलती मारे से होगी। अरे ऐसे ही बना देंगे बना यार। देंगे, बना देंगे। वो कुलभूषण यादव का जिस तरह सारा कुछ कनेक्शन बना देते हैं ना, राणा साहब का भी बनेगा, कई कनेक्शन बनेंगे। उधर तो वो जो मर्जी बुलवा लें भाई साहब, उनके हत्ती होगा। हाँ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।